ये 1978 की रंगीन एनिमेशन चित्रण शैली सरल और रंग साफ है। क्या इसने आपको पुराने प्राथमिक स्कूल की हिंदी किताबों की याद दिलाई? बड़ा बैल स्कूल से घर लौटते हुए रास्ते में देखता है कि एक बाज एक सफेद कबूतर का पीछा कर रहा है। वह तुरंत मदद करता है और बाज को भगा देता है, लेकिन सफेद कबूतर के भी पहले से ही काट लिया गया था। वह घास पर गिर जाता है और फिर से उड़ नहीं सकता। बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। वे कबूतर की टांग पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जून 10 से मेरे अलावा पक्षी उड़ते हैं। ये एक द्वीप का अक्षर है। उन्होंने कागज की पर्ची से जाना कि यह एक महत्वपूर्ण पीस कबूतर है, इसीलिए दानियाऊ और उसकी बहन उस छोटे सफेद कबूतर को घर ले गए। सावधानी पूर्वक उसकी घावों को साफ किया और उसके लिए एक आरामदायक छोटा घोंसला बनाया। बहनें हमेशा उससे बातें करती और ऐसा लगता था कि छोटी सफेद कबूतर उनकी बातें समझ सकती है। वो लगातार अपना सिर हिलाती रहती। दोनों ने तय किया कि जब वह ठीक हो जाएगी तो उसे वापस छोड़ देंगे। जब छोटी बहन ने देखा कि चिड़िया की माँ चिड़िया को कीड़े खिला रही है तो उसने भी खास तौर पर एक टिड्डा पकड़ा, लेकिन छोटी सफेद कबूतर बिल्कुल भी कीड़े नहीं खाती थी। बाकी बच्चे जब ये खबर सुनते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के अनाज लेकर आते हैं। छोटी सफेद कबूतर ने आखिरकार भरपेट खाना खा लिया। वे डरते थे कि फ्लावर बिल्ली छोटी सफेद कबूतर को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए रात में सोते समय उन्होंने फ्लावर को बांस की टोकरी में बंद कर दिया। आधी रात को एक छोटा चूहा अनाज चुराने आया। फ्लावर ने बांस की टोकरी से बाहर निकलकर तेजी से हमला किया, लेकिन इसकी वजह से छोटी सफेद कबूतर भी डर गई और खिड़की से उड़ गई। उसकी चोट अभी ठीक नहीं हुई थी। वह ज्यादा दूर नहीं उड़ सकती थी। दानियाऊ अपनी बहन को लेकर जल्दी से उसे खोजने लगी। कबूतर छोटी मेंढक, क्या तुमने हमारी छोटी सफेद कबूतर को देखा केवल इस हल्की है? चांदनी में वे बिल्कुल भी छोटी सफेद कबूतर को नहीं देख पा रहे थे। बहन चिंतित होकर जोर जोर से रोने लगी। दानियाऊ को अचानक याद आया कि छोटी बिल्ली हमेशा रात में चूहे पकड़ती है। उसे जरूर दूर की चीजें छोटे फूल, मेरी बात सुनो। हमें छोटी सफेद कबूतर को ढूंढने जाना है। क्या तुम हमें रास्ता अंत दिखाओगे? में छोटे फूल की मदद से उन्होंने जल्दी से छोटे सफेद कबूतर को ढूंढ लिया। अगले कुछ दिनों में छोटे सफेद कबूतर की चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई। वे साथ में खेतों में खेलने, तैराकी करने और पतंग उड़ाने गए। छोटे सफेद कबूतर अंततः पूरी तरह से ठीक हो गया और स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। जल्दी ही विदाई का समय आ गया। उन्होंने छोटे सफेद कबूतर के लिए एक विदाई समारोह भी रखा। जाने से पहले दानियाऊ ने सैन्य अधिकारी को एक पत्र लिखा और बच्चों ने सुझाव दिया कि दानियाऊ और उसकी बहन की उपलब्धि का जिक्र हो, लेकिन बहन ने कहा उपलब्धि सबकी नहीं, है। और भाई भी हैं और बड़े बच्चे भी। मैंने कहा ये नहीं लिखो। हमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चाचा से सीखना चाहिए। अच्छे काम करके अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस ये लिखो, उनकी चोट अब ठीक हो गई है। आपके उत्तराधिकारी बाल पायनियर। नमस्ते। छोटी सफेद कबूतर ने स्वतंत्र आकाश में वापसी की है और वह अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी।